हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की है। एक्सरसाइज ए पढ़ रहे होंगे और हमारा सब्जेक्ट आज का है मैथ। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर जिसका नाम था नोइंग आवर नंबर्स, ठीक है, इसको हमने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो आज एक्सरसाइज ए के बारे में होगी। हम एक्सरसाइज ए के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम एक्सरसाइज ए में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, बाकी बातें बच्चे, हम लोगों ने पिछली क्लास में प्लेस वैल्यू फाइंड करना सीख लिया था कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ आप और आज पढ़ेंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए फेस वैल्यू। आप हेडिंग लगाइए फर्स्ट आज का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है यही आज हम जानेंगे। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू, फेस का क्या मतलब होता है बच्चों? चेहरा। चेहरे का क्या मतलब है यहाँ पर? जो आपको दिखाई दे, जो आपको दिखाई दे। चेहरा क्या है? जो आपको दिखाई दे रहा है वही मेरा असली चेहरा है। ठीक है, तो बच्चों वैसे ही प्लेस वैल्यू जो होता है, आपको नंबर का डिजिट चेंज कर, नंबर का प्लेस चेंज करने पे उसका प्लेस वैल्यू चेंज हो रहा था। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लिख दूँ यहाँ पर 2579, ये मेरा नंबर है। तो मैं कह दूंगा 9 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर 9 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 9 × 1 इक्वल टू क्या होगा? 9 होगा। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। मैं कहूँ 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करो बच्चों, तो कहेंगे 7 × इसके राइट साइड में 1 नंबर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 70 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर भी अगर 9 लिख दूँ, मैं कहूँ 9 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप 9 का प्लेस वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो कहेंगे 9 × 1 और इसके राइट में जितने नंबर्स 1 2 3 4 नंबर्स हैं तो 4 0 कर लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? 90,000। बात समझ में आ गई? 90,000 आ गई। मेरी बात सुनो बच्चे ध्यान से। मैंने कहा कि 9 यहाँ पर था तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या थी? 9 थी। 9 यहाँ पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है बच्चे? 9,000 है। आपको पता होगा ये कौन सा प्लेस है? ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100s प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है। सब पढ़ा दिया गया आपको। बात समझ आ गई? तो आपने 9 का प्लेस चेंज किया तो प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे 2 एक और लिख लूँ, मैं कहूँ इस 2 का प्लेस वैल्यू बता दो, तो आप यहाँ पे कहेंगे सर ये लिखा हुआ है 2 × 1 और इसके राइट में 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 जीरोज भी इंक्लूड कर लो। बात समझ आ गई? तो आप बच्चे इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होगा बच्चों। अरे हाँ कि ना? सही बात है। इस 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड कर लो बच्चों। इस 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड करोगे तो बच्चों का 2 × 1 और इसके राइट में 1 2 3 नंबर्स है, तो आप 3 जीरोज आप पुट कर लीजिए, ये आ जाएगा बच्चे 2000। बात समझ आ गई? इस 2 का वैल्यू 2000, इस 2 का वैल्यू 2 लाख हो गया। बात समझ आए बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्लेस वैल्यू निकालते समय नंबर्स का प्लेस चेंज किया तो प्लेस वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है। बात समझ आ गई? तो ये होता है बच्चे प्लेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू जो होता है बच्चों किसी नंबर का, वो सेम टू सेम वही नंबर होता है। वो सेम टू सेम वही नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप हैं, आप मम्मी के सामने आप क्या लगेंगे? उनके बेटे लगेंगे, बेटे या बेटी। दादाजी के सामने आप उनके पोते लगेंगे, क्या लगेंगे? पोते लगेंगे। जानबूझ के हिंदी यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर मान लो चाचा जी हैं बच्चों, चाचा जी हैं तो उनके सामने आप क्या लिखेंगे? भतीजे लगेंगे बच्चे, भतीजे लगेंगे। अगर मान लो मामा है बच्चों, मामा के सामने आप क्या लगेंगे? तो भांजे लगेंगे। ठीक है, आपने कहा, मैंने आपको बताया था कि आपका रिश्ता हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। यानी कि आप वही हैं लेकिन आपका जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो रही है। हर आदमी के सामने आपकी अलग वैल्यू है, वही होता है प्लेस वैल्यू। ये मैंने आपको सीधे से करेक्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन बच्चों फेस वैल्यू जो होता है ये आप खुद होते हैं। बात समझ में आ गई? आपके रिस्पेक्ट में आपका कोई मतलब चेंज होता है क्या? आपका रिश्ता चेंज होता है? आप तो खुद ही आप हैं। अगर मान लीजिए आपका नाम रोहित है, मान लीजिए आपका नाम रोहित है, तो आपका नाम तो हमेशा ही रोहित रहेगा। आप कहीं भी चले जाइए, अपने मामा के पास चले जाइए, अपने मम्मी के पास चले जाइए, दादा के पास चले जाइए, चाचा के पास चले जाइए, कहीं चले जाइए, लेकिन नाम तो आपका रोहित ही रहेगा, नाम तो नहीं बदलेगा। तो ये जो नाम होता है ना, वही फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं कह दूँ ऐसे ही एक नंबर लिख के, ठीक है, ये नंबर मैंने लिख दिया और मैंने कहा बच्चों आप बता दो
इस 7 का फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू फाइंड कर दो, फेस वैल्यू, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसकी फेस वैल्यू जो होगी वो 7 होगी, क्या होगी, 7 होगी। ये 7 का नाम 7 है, आपका भी नाम रोहित है, तो आपका नाम, आपकी फेस वैल्यू, इस 7 का नाम 7, तो इसकी फेस वैल्यू 7। इसका क्या नाम है बच्चों, 9, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, FV मतलब फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 9 ही होगी। बात समझ में आ गई। इस 2 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 ही होगी। इस 2 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 ही होगी। इस 5 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 5 होगी। इस 9 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 9 होगा। बात समझ में आ गई। ये फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, ये फेस वैल्यू हमेशा यही का यही रहेगा। बात समझ में आ गई, चाहे जो भी नंबर दे दिया जाए। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों आप ये बात को नोट कर लेंगे कि फेस वैल्यू किसी नंबर का वो संख्या खुद होती है, ठीक है। तो बच्चों मैं इसके लिखवा देता हूँ कि फेस वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है। लिख लो, लिख लो, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन नंबर, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों ताकि आपको दिखाई दे। अभी मैं फिर से एक एग्जांपल लिख लूंगा। signifies the digit itself only, ठीक है। ये बच्चों डेफिनेशन लिख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन लिख लेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 in the into 52798 ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू 9 का क्या बताना है आपको बच्चों, फेस वैल्यू बताना है, ठीक है। तो बच्चों 9 का जो फेस वैल्यू होगा, लिख लेंगे फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9, ये ऐसे कर लेंगे। बात समझ आ गई। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा बच्चों, 9 ही होगा। बात समझ आ गई। मैं कह दूँ 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 5 हो जाता। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आप ये चीज़ नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप इन्हें नोट करिए, फिर हम कुछ नई चीज़ें को पढ़ेंगे। जल्दी से नोट करिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म पे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना सिखा दिया था। प्लेस वैल्यू फाइंड करना मैंने सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड से हमारा फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट डिजिट होता है, उसको हम 1s प्लेस पे लिखते हैं। फिर दूसरा जो होता है बच्चों वो 10th प्लेस पर, 100s प्लेस पर, 1000s प्लेस पर, 10,000 प्लेस पर, ठीक है, लैक्स पर, 10 लैक्स पर, इस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको जानना है, ठीक है। आओ देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। हेडिंग लगा लेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म।
फॉर्म ऑफ अ नंबर। हेडिंग लगा लिया आपने। देखना बच्चों, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। जैसे आपने किसी भी नंबर के, जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मैं लेगा 2 5 7 8, 2 5 7 8, मैंने एक नंबर ले लिया और मैंने कहा इसका मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। मैंने कहा मुझे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। बच्चों सब कुछ आप पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो 2 5 7 8, तो बच्चों ये बताओ राइट से हमारा जो पहला नंबर होता है किस फॉर्म पे, किस डिजिट पे होता है। ये होगा बच्चों 1s डिजिट, ये 10s, ये 100s, ये 1000s, ऐसे ही चलता है। तो बच्चों ये बताओ अगर मैं इसका कहूँ प्लेस वैल्यू सबका फाइंड कर दो, तो आप कहोगे कि सर इसका प्लेस वैल्यू होगा 8 × 1 = 8, यही होगा। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा बच्चों 7 × 10, क्या होगा बच्चों 70। इसका क्या होगा बच्चों 5 × 100, कितना होगा बच्चों 500। इसका कितना होगा बच्चों 2 × 1000, कितना होगा बच्चों 2000। तो बच्चों जो ये हो गया इनका प्लेस वैल्यू, ये हमने क्या निकाल लिया प्लेस वैल्यू। अब अगर मुझे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इनको उल्टा लिखकर ऐड कर देना है, इनको उल्टा लिखकर ऐड कर देना है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चे क्या होगा, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगा ऐसे लिखेंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 2000, पहले ये सबसे नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा वाला, प्लस फिर क्या ये 500 प्लस फिर ये वाला 70 प्लस ये वाला 8। बात समझ आई। तो बच्चों ये कुछ जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो कुछ अलग नहीं है, बस इनके हर एक नंबर के प्लेस वैल्यू को आपको ऐड कर देना है, वही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिख लेंगे, जैसे मुझे ये 2 किस प्लेस पर है 1000 प्लेस पर है, तो 2 लिख लिया और इसके राइट साइड में जितने नंबर्स हो उतने 0 लगा दिया, 1 2 3। 5 लिख लिया और इसके राइट साइड में जितने नंबर्स हो 1 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 2 0 लगा लिए। ये बच्चों यहाँ पे 7 लिख लिया और इसके राइट साइड में केवल 1 नंबर तो 1 0 लगा दिया। बच्चों ये 8 है, 8 लिख लिया, इसके राइट साइड में कोई नंबर नहीं है तो कोई भी 0 नहीं इंक्रीज करेंगे। बात समझ में आ गई। यही हो गया बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म, कितना आसान है, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर हम आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं जल्दी से, तभी आपको और समझ में आएगा। चलो आ जाओ बच्चों, मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 5 6 2 3 5 2 7, मेरे पास यही नंबर था। अब मैंने कहा सबका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दो, नंबर बड़ा हो गया, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है चलो मैं थोड़ा सा नंबर भी छोटा कर देता हूँ, फिर अभी एक एग्जाम्पल और लेके इसको इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों मुझे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना था, क्या लिखना था एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना था। तो बच्चों ये क्या लिखा 23,527, यही तो लिखा हुआ है। आपने नंबर्स को पढ़ना सीखा होगा लास्ट क्लास में, क्लास 5th में। तो बच्चों ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, मैंने पहले लिख लिया 2, मैंने क्या लिखा 2 लिख लिया। अब इसके राइट साइड में जितने नंबर हो उतने 0, 1 2 3 4 नंबर्स हैं तो 4 0 लिख लो, 1 2 3 4, ओके। प्लस ये क्या बच्चों 3 लिख लो। अब उसके राइट साइड में जितने नंबर है उतने 0 लिख लो, 1 2 3 1 2 3। प्लस ये क्या लिखा बच्चों 5 लिख लो। अब इसके राइट साइड में जितने नंबर 1 2 0 लिख लो। प्लस ये क्या बच्चों 2 लिख लो। अब इसके राइट साइड में जितने नंबर उतने 0 1 0। प्लस ये क्या बच्चों 7 के राइट साइड में जितने नंबर, कोई नंबर नहीं है तो कोई 0 नहीं, यही हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ओवर
बात समझ आ गई बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, कोई भी झंझट वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। बच्चों देखो, जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आपने वैसे चीज़ें कभी नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाए बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे उसको ज़रूर याद कर लें, ताकि आपके जीवन में कभी वो चीज़ भूले नहीं। बात समझ आ गई। तो बच्चों चलो इसे नोट करो, फिर मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग करता हूँ, आप नोट कर लेंगे इसे। चलो इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। एक और नंबर लिख लेते हैं बच्चों। मैंने आपकी नंबर थोड़ा सा, आपकी बार थोड़ा सा नंबर बड़ा लिखेगा, 7 8 6 5 2 3 4, यही हमारा नंबर है, यही हमारा नंबर है। अब मुझे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे कैसे, आ जाओ। पहले मैंने कहा 7 लिखो, 7 लिख लिया। इसके राइट साइड में जितने नंबर उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो इंक्रीज कर लो, 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ गई। प्लस 8 लिखो, 8 लिख लिया। इसके राइट साइड में जितने नंबर उतने जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो इंक्रीज कर लो, 3 4 5। प्लस ये क्या बच्चों, 6 है, 6 लिख लो। इसके राइट साइड में जितने नंबर उतने जीरो, 1 2 3 4 इंक्रीज कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। प्लस अब क्या बच्चों, 5 है, 5 लिख लो। 5 लिखो, कितने इसके राइट में कितने नंबर, 3 नंबर, तो 3 0 3, ठीक है। प्लस ये क्या बच्चों, 2, 2 लिखो और 2 जीरो इंक्रीज कर लो, 1 2, ठीक है। प्लस ये क्या बच्चों, 3, 3 लिखो। आपको दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ पहले, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है बच्चों, ठीक है। ये 3 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर 1 0 मैंने इंक्रीज कर लिया। अब ये क्या बच्चों, 4, तो ओनली 4। ये हो गया जी बच्चों आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही हम सभी नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे होंगे। बात समझ आ गई। तो बच्चों आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे। आप नोट कर लीजिए इन्हें। चलो बच्चों आ जाओ, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज ए में। बच्चों ये पेज नंबर आप आ जाएंगे 14 पर, अपने बुक में पेज नंबर 14 पर आ जाएंगे। वहाँ पर एक्सरसाइज ए लिखा हुआ है, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिख लेना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द फॉलोइंग नंबर्स। थ्री क्वेश्चन दिए हैं बच्चे आपको, ए बी और सी करके। मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, बाकी 3 क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, क्योंकि इस बच्चे सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान, मैंने आपको अभी बता दिया था बच्चों। ये 7 का प्लेस वैल्यू अगर निकालना होगा तो आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 में, और इसके राइट साइड में जितने नंबर उतने जीरो। तो इसके राइट साइड में कितने नंबर बच्चों, 2 नंबर, तो 2 जीरो इंक्रीज कर लो, कितना आ जाएगा बच्चों, 700। इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 700 होगी। कोई दिक्कत नहीं, बाकी 3 क्वेश्चन बच्चे आप खुद करेंगे, ओके। और मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको अब प्लेस वैल्यू जो फाइंड करना है, आपको इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चे, आप इसको वीडियो रोक कर नोट कर लेंगे, ठीक है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर, ईच नंबर, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ होगा, थर्ड यहाँ होगा और फोर्थ यहाँ होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
2 3 7 8 3 4 5 1 2 3 4 5 4 7 6। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो बच्चों 9 7 ठीक है, ये हो गया। ये होगा बच्चों। ठीक है, आप जो है इन सब का प्लेस वैल्यू फाइंड करके हमें सेंड करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आपको आकर दिखाऊंगा। बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ राइट द फेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 5 इन द फॉलोइंग नंबर। 3 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। ठीक है, और सभी में आपको 5 के फेस वैल्यू फाइंड करने हैं। तो बच्चों आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि फेस वैल्यू और कुछ भी नहीं है, बस वही नंबर हमको उठाकर लिख देना है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है 64,165। इसमें आपको 5 की फेस वैल्यू बतानी है, तो लिख लेंगे फेस वैल्यू ऑफ 5। फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये बच्चों 1 क्वेश्चन हो गया। आपको ऐसे 2 क्वेश्चन अभी बुक में और हैं, उन्हें भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये 5 क्या हो गया, इसका 5 का फेस वैल्यू हो गया। तो बच्चों इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप 2 क्वेश्चन को घर पर कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है बच्चों, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद भी क्वेश्चन दूंगा, और बुक में आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और हमें ज़रूर भेजेंगे। आ जाओ लिख लेते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेंगे इसका। मैंने कहा कि बच्चों यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लो। इसके राइट साइड में जितने नंबर हो उतने 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस ये क्या बच्चों 6 है। इसके राइट में जितने नंबर उतने 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस ये क्या बच्चों 1 है तो 1 लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या बच्चों 4 है तो प्लस 4 लिखेंगे। राइट में 1 2 3 3 0 इंक्रीज करेंगे। प्लस ये क्या बच्चों 6 है तो 6 लिखेंगे और 1 2 0 लिखेंगे। प्लस ये क्या बच्चों 3 है तो 3 लिखेंगे। राइट में 1 नंबर तो 1 0। प्लस ये क्या बच्चों 8 है, 8 के बाद राइट में कोई नंबर नहीं है तो कोई 0 नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप हमें घर से लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, मिटा देता हूँ मैं इन्हें। आप इन्हें नोट कर लेंगे। तो बच्चों आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, लिखेंगे।
ये बच्चों आपके क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी के आपको एक्सटेंडेड फॉर्म लिखने हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हमारी इतनी क्लास रखेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स का इंडियन फॉर्म क्या होता है, नंबर्स का इंटरनेशनल फॉर्म क्या होता है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, अपने पढ़ाई को आप बिल्कुल ही मत रोकिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।